स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की खेती करने का नई तकनीक क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी की चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पहले हमें अच्छे तरीकों से पहले हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेना बेहद ही जरूरी है। यानी सही रणनीति के साथ सही समय पर अगर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ हो सकता है। अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर अगर भिंडी की फसल को नहीं उगाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें हानि भी हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि भिंडी की खेती करने के लिए सही रणनीति क्या है। यानी भिंडी की खेती करने के लिए पहला रणनीति यही है कि हमें अच्छे तरीकों से पहले हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेना चाहिए। यानी कुछ हाइब्रिड वेराइटी अगर इनका चयन करते हैं अच्छे तरीकों से अपने मिट्टी के अनुसार तो निश्चित तौर पर भिंडी की फसल से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो सामान्य तौर पर लगभग सभी प्रकार के बीजों को बाजारों में उपलब्ध कराती है, और उसी कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी भिंडी के लिए बेहद ही उन्नत किस्म का बीज माना जाता है, और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर इसकी खेती काली मिट्टी में भी कर सकते हैं, बलुई दोमट मिट्टी में भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जलोढ़ मिट्टी में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी भिंडी के लिए बेहद उन्नत किस्म है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की जब बातें होती है तो अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही 2112 F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी 2112 भिंडी के एक F1 हाइब्रिड वेराइटी है, और इसके साथ साथ उसी के सिमिलर एक है 2110। और आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की जब बातें होती है तो अगला है VNR का जानवी F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी VNR का जानवी F1 हाइब्रिड वेराइटी की खेती सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किया जाता है, और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम खेती की बातें करते हैं तो बलुई दोमट मिट्टी में VNR जानवी की खेती ज़्यादातर किया जाता है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की चर्चाएं होती हैं तो अगला है सिजेंटा ओकरा OH 102। यानी सिजेंटा ओकरा OH 102 भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जिसकी खेती लगभग ठंडी, गर्मी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है। और अगला है राधिका भिंडी सीड्स। यानी राधिका भिंडी सीड्स भिंडी के लिए बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है, और इसकी खेती उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादातर किया जाता है। तो इस तरह से भिंडी की खेती करने के लिए सबसे पहले रणनीति को हम लोग जान चुके हैं। यानी अच्छे तरीकों से पहले हमें हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना होगा। तो आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और भिंडी की फसल को उगाते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस भिंडी की फसल से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा रणनीति यही है कि हमें सही समय पर सही खादों का प्रयोग करना बेहद ही जरूरी है। यानी अपने भिंडी की फसल में हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे खादों का प्रयोग करना है, और अपने मिट्टी का जांच करना बेहद ही जरूरी है। यानी अगर अपनी मिट्टी का जांच कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी मिट्टी में मतलब किन खादों की आवश्यकता है यह हमें मालूम हो जाती है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में समझें कि भिंडी की खेती करने के लिए सही रणनीति क्या है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।